लेकिन किसी की खिदमत को सराहना ये हमारा दीन भी सिखाता है और हमारी तहजीब भी है। मेरा मकसद कतई तौर पर किसी को तनकीद करना या किसी के लिए कोई इख्तलाफी बात करना बिल्कुल नहीं है। ना ही हम कोई सियासी लोग हैं और ना ही हमारा कोई सियासी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हमारा अपना बैठा हुआ जो शख्स है, जिसको शेख आसिफ के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, मैंने बहुत करीब से जब मुताला किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस शख्स के दिल के अंदर मुसलमानों का दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम ही किस्म के जानदारों के साथ साथ बिलखुसूस इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें मुहैया कराई। और एक बाद दीगरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से बहुत सारी नेमतें इंसानों को मैसर हुई। आज हम जिस छोटी सी नशिस्त के लिए बैठे हैं, अल्लाह ने फिर हमें एक नेमत से नवाजा है। हम जब छोटे थे तो हम ये देखा करते थे कि हमारे मकानों में छोटे छोटे दिए जलते थे, वो मिट्टी के तेल से जला करते थे। तरक्की हुई, लाइट आई। आज लाइट से भी बढ़ करके कि लाइट का बोझ ना पड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की अक्ल में तौसी की और सोलार ईजाद हो गया। हाज़िरीन मजलिस, ये हमारी जो नशिस्त है ये मस्जिद में है। बहुत ही अदब के दायरे में हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही लोग यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं, क्योंकि ये सब लोग नमाजी हजरात हैं। ये आम भीड़ नहीं है और उत्साह और खुशी जो है इसलिए भी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे काम रोड, गटर, हॉस्पिटल या दीगर जितने भी यानी गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, ये जो भी सियासी हजरात रहते हैं ये करते रहते हैं। मैं आज इस मौके पर मुख्तसर सी अपनी गुफ्तगू में एक बात वाज़ेह कर दूं कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हमारा अपना बैठा हुआ जो शख्स है, जिसको शेख आसिफ के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, मैंने बहुत करीब से जब मुताला किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस शख्स के दिल के अंदर मुसलमानों का दर्द है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ के देखते हैं, मेरा मकसद कतई तौर पर किसी को तनकीद करना या किसी के लिए कोई इख्तलाफी बात करना बिल्कुल नहीं है। ना ही हम कोई सियासी लोग हैं और ना ही हमारा कोई सियासी प्लेटफार्म है, लेकिन किसी की खिदमत को सराहना ये हमारा दीन भी सिखाता है और हमारी तहजीब भी है। मैं आज की इस छोटी सी नशिस्त में शेख आसिफ साहब का ये जो कारनामा सोलार का, मालेगांव शहर की तमाम ही मकातिब फ़िक्र के मदारिस व मसाजिद के साथ साथ बिलखुसूस जमीयत अहले हदीस की तमाम मस्जिदों का सर्वे करा करके उसको मंजूरी दिलाना, उनके इस कारनामे पर जमीयत अहले हदीस मालेगांव की तरफ से, और चूँकि ये इलाका भी मेरा है, मैं इन्हीं लोगों में रहता हूँ और इलाके की तरफ से, महल्ले की तरफ से, शहर की तरफ से और जमीयत अहले हदीस की तरफ से मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही नेक ख्वाहिशात भी मेरी है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख आसिफ बहरहाल वो सब ज़िमनी बातें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो भी सलाहियत दी है, जो भी मर्तबा दिया है, जो भी मौका दिया है, शेख आसिफ साहब तनकीदों की नापरवाह करते हुए हमें हर वो काम करना है जिससे खालिक और मखलूक दोनों राज़ी रहें। शायर का एक शेर है ना कि आसिफ मुखालिफत से डरना नहीं कभी, शाखों पे फल जो आए हैं पत्थर भी आएंगे। तो अगर मैं फलदार हूं तो किसी की तनकीद से फल देना बंद कर दूं? ना ये मेरा म्यार था, ना है और ना ही रहना चाहिए। किसी की बातें हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती हैं। तनकीद तो आगे बढ़ने का एक जरिया है किसी की भी तरह से। अगर मेरा कोई कंपटीटर नहीं है और मैं किसी से कंपटीशन में नहीं कर रहा हूं तो मैं बिजनेस में आगे नहीं जा सकता। कंपटीशन ही पहला पड़ाव है कि मुझे कोई चैलेंज करे। मैं बजाते खुद हाफिज इनायतुल्लाह इसी शहर से जुड़ा हूँ, कारोबारी हूँ, बहुत सारे चैलेंजों का फेस करता हूँ, आते रहते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि जब मेरा कोई मुखालिफ मुझे टक्कर देने की कोशिश करता है, मैं उसका एहतराम करता हूँ और अपने काम से उसको जो है ना पीछे करने की कोशिश करता हूँ, अखलाक के दायरे में रहते हुए। मैं एक बात कहूँगा शेख आसिफ साहब, आपके हौसले के लिए कि ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती, और देने को दे सकता हूँ मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। तो जितने भी लोग हैं आपके साथ हैं, आप उनको भी इस चीज़ का एक भाई के नाते मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप उनको इस बात का पाबंद कीजिए कि अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ मुस्बत अंदाज में चले और इस शहर को फायदा पहुंचाने के लिए आप जैसे कायद की इस महाराष्ट्र और इस देश को ज़रूरत है। कहीं हमारी एक्टिविटीज़ हमारे कुछ चंद नादान मुआविनीन से किसी ऐसी तरफ डायनामाइट ना हो जाए जो हम असल मकसद से हट जाएं। उनको तलकीन करते रहिए, उनको समझाते रहिए कि हम महज़ब अंदाज में अपने कामों की लोगों के अंदर, क्योंकि काम बताएंगे तो लोगों तक पहुंचेगा और काम बताना पड़ता है, लेकिन उसका तरीका होता है। उस अदब के दायरे में, उसूल के दायरे में, शरीयत के दायरे में हमें अपनी बात अवाम तक लेके जाना है और जो भी रुके हुए काम है उसको पूरा करवाना है, दुनिया में बगैर किसी किस्म का अजर लेते हुए। और बिलखुसूस इन मसाजिदों में जो आप काम कर रहे हैं इसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है। जमीयत अहले हदीस के हाफिज इनायत की ये चंद बातें आपका ना शुक्राना है और ना ही आपका हक अदा होगा। हम तो चाहते थे कि जिस म्यार का आपका काम है, हम जमीयत के प्लेटफॉर्म पे एक आलीशान प्रोग्राम रखें और उसमें इस्तकबाल किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे जावेद मेंबर इनाम साहब और दीगर मुसल्लियान की जो यानी जज्बात थे उसी कदर करते हुए हमने उनको कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, हम आते हैं। लेकिन पूरी जमीयत, पूरा शहर, तमाम ही मकातिब फ़िक्र के लोग आपसे मुतासिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, आपके अंदर इस्तिकामत पैदा करे, आपके मुआविनों के अंदर जितने भी मुआविनीन हैं उनको भी इखलास के साथ आपके साथ जुड़कर रहने की और काम करने की तौफीक दे, और आप तमाम ही लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए एक मरतबा फिर मैं जमीयत अहले हदीस और
जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं शहर मालेगांव की तरफ से मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। आपके तमाम उन रफ़क़ाए कार का ममनून और मशकूर हूँ जो आपके साथ आपका दस्ते रास्त बने रहते हैं। फ़र्दन फ़र्दन सबका नाम लेना वक्त की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर अज़ीज़ के लिए आपको कारआमद बनाए, मुफीद बनाए, आपको अपने मकसद में कामयाब बनाए और हम अहलियान शहर और तमाम ही उम्मत मुस्लिमा के लिए आप एक बेहतर रहबर साबित हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे। एक मरतबा तमाम ही हाज़रीन के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।